हेलो। तो हम CSS की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ मार्जिन पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह से हम हाइट और विड्थ सेट करते हैं, और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो आज हम मज़ीद कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो जिस तरह से बॉर्डर होते हैं, कोई लाइन लगी होती है, वो लगाने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए एलिमेंट्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। तो बॉर्डर किस तरह से जितनी भी उसका एरिया होता है, जिस तरह से ये वाला जो हमारे पास एक सेक्शन है, एक डिव है, HTML सेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, इसके ऊपर फ़र्ज़ करो ये इसका सारा एरिया है जो ये हमें नज़र आ रहा है, ग्रीनिश फार्म में नज़र आ रहा है हमें, ये सारा इसका जो है वो एरिया है। तो इसके ऊपर अगर कोई बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बॉर्डर का की प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये HTML का सेक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी, अब बॉर्डर की आगे मज़ीद जो है वो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बॉर्डर कलर है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर स्पेसिंग, इमेज, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉर्डर collapse, विड्थ, बहुत काफ़ी सारी जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हम इसमें जो बेसिक जो है वो तीन हैं। एक तो बॉर्डर की जो है वो विड्थ कितनी होगी, ठीक है, यानी उसका साइज़ क्या होगा। और दूसरा जो है वो बॉर्डर का कलर क्या होगा, और इसकी जो है वो स्टाइल क्या होगा। ये तीन बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जो है वो हमें लगानी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप बॉर्डर विड्थ इस तरह से जो है वो कर लें। बॉर्डर विड्थ मैं कहता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है। फिर जो है वो बॉर्डर जो है उसका स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल मैं कहता हूँ कि सॉलिड भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो डॉटेड भी रखा जा सकता है, फिलहाल हम सॉलिड रखते हैं। और बॉर्डर कलर, बॉर्डर का कलर जो है वो मैं कहता हूँ लेट्स से रेड कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा विजिबल जो है वो हो जाए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने लगाई, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। तीनों को सेट किया। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इस सेक्शन के ऊपर मैंने लगाई हैं। तो ये देखें, ये एक रेड सा बॉर्डर जो है इधर आ गया इस पूरे सेक्शन के ऊपर। अगर मैं इसको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे आपको दिखा दूँ, मैं इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो 3 पिक्सल करता हूँ। तो ये देखें, ये ज़्यादा हैवी जो है वो नज़र आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो इसका कलर भी इसी तरह से चेंज किया जा सकता है। इसका स्टाइल जो है वो डॉटेड, इसके बजाय मैं कह देता हूँ वो डॉटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट इनकी वैल्यूज़ हैं प्रॉपर्टीज़ की। ये वैल्यू जो है ये आप नेट से देख सकते हैं। ये देखें, अब इसका जो है वो डॉटेड आ गया। नेट से देख लें W3 स्कूल के ऊपर, वहाँ पे सारी इनकी जो है वो लिस्टिंग हुई है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ किस किस प्रॉपर्टी में लगाई जा सकती हैं। तो एक तो तरीका इसका ये। फिर इसका बॉर्डर रेडियस वगैरह जो है वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी सेट किया जा सकता है कि बॉर्डर रेडियस जो है वो सेट कर रहा हूँ मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस जो है वो लेट्स से 25 पिक्सल। 25 पिक्सल मैंने इसका जो है वो बॉर्डर रेडियस रख दिया है। तो ये देखें, अब इसका रेडियस जो है ये यहाँ से ये इस तरह से स्टाइलिश हो गया। तो ये डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बॉर्डर्स की, जो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। और भी हैं लेकिन ये दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एक तो तरीका ये है इसको लिखने का। एक इसका शॉर्ट हैंड वे भी है लिखने का, बॉर्डर जो है वो अप्लाई करने का। वो क्या है कि मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर सबसे पहले उसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो मैं कहता हूँ फ्लैट से 2 पिक्सल। फिर वो उसकी जो है वो स्टाइल क्या है, स्टाइल अगर सॉलिड रखना है तो सॉलिड कर लेते हैं, सॉलिड। और आगे एंड पे उसकी उसका कलर क्या है, यहाँ पे कलर हम देते हैं लेट से मैं कह देता हूँ कि वो है पर्पल। पर्पल कलर दे दिया हमने। तो कलर आप इस तरह से भी दे सकते हैं, इसको RGB वैल्यू भी दी जा सकती है, या इसका जो एग्जा फॉर्म है जिस तरह से यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है, इस फॉर्म में भी कलर स्पेसिफाई किया जा सकता है।
तो अभी मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये इस तरह से इसका आ गया। ठीक है, तो बहरहाल ये बॉर्डर जो है इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर की एक CSS की प्रॉपर्टी है। इसकी आगे मज़ीद कुछ सब प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने देखा कि उसका बॉर्डर की विड्थ है, उसका कलर, उसकी स्टाइल है, उसका कलर है, फिर उसका रेडियस वगैरह और भी काफ़ी सारे। ये तो है इस के आपने ओवरऑल उस एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर जब लगाना है। अगर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैंने टॉप पे बॉर्डर लगाना है और मैंने किसी साइड पे भी बॉर्डर नहीं लगाना, एक साइड पे लगाना हो, तो फिर इसके लिए हमारे पास बॉर्डर टॉप जो है वो आ जाता है। ठीक है, फिर हम ओवरऑल बॉर्डर नहीं लगाते, फिर हम क्या करते हैं कि बॉर्डर टॉप की प्रॉपर्टी हमारे पास है। ठीक है, सॉरी, बॉर्डर टॉप। तो बॉर्डर टॉप जो है वो हम इसी तरह से, जिस तरह से बॉर्डर लगाते हैं उसी वही इसकी भी आगे सब प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी तरह से हम इसको, मैं कहता हूँ कि ये 3 पिक्सल डॉटेड डॉटेड है और किस कलर का है, पिंक कलर का है। ठीक हो गया, तो ये देखें यहाँ पे ये डॉटेड जो है बॉर्डर आ रहा है हमारे पास। ठीक, तो इस तरह से, इसी तरह से आप इसको बॉर्डर लेफ़्ट भी लगा सकते हैं, बॉर्डर राइट भी लगा सकते हैं, बॉर्डर बॉटम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है जो हम में बॉर्डर्स वगैरह जो है वो लगाने के लिए में मोस्टली जब हम कोई टेबल बना रहे होते हैं या इस तरह की सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे हम बॉर्डर जो है वो लगा के डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स को जो है वो एक दूसरे से अलग करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइन वगैरह लगाने के लिए। तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है वो दूसरी जो CSS की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है वो है फ्लोट की। फ्लोट का की जो प्रॉपर्टी है ये आपके एलिमेंट्स को एक इनको मूव करने के लिए, यानी कि एक साइड के ऊपर लेके आने के लिए, आप समझ लें कि उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि ये एलिमेंट किस तरफ जो है वो शो होगा, किस साइड पे शो होगा के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है, जो ये वाले पैराग्राफ है, ठीक है, ये अभी देखें तो हमें ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये अलाइन हुए हुए हैं। ठीक है, इनके जो ये डिव है इसको मैं अगर कर देता हूँ कि इसने फ्लोट लेफ़्ट होना है, इसको भी मैं करता हूँ कि इसको फ्लोट कर दें। या फ्लोट की प्रॉपर्टी, इसकी तीन ही वैल्यूज़ हैं, या लेफ़्ट होगी या राइट होगी या नन। नन का मतलब बेसिकली वो कोई वैल्यू नहीं है। फ्लोट नन का मतलब है कि फ़्लोट जो है अगर लगी हुई है तो उसको रिमूव करना हो तो फिर फ्लोट नन कर देते हैं, फ्लोट ख़त्म हो जाती है उसकी। वैसे इसको लेफ़्ट किया जा सकता है। ठीक है, फ्लोट लेफ़्ट। दूसरा ये है कि आप इसको फ्लोट राइट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फ़्लोट राइट करने से कोई फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। तो ये देखें, फ़्लोट राइट जब किया है तो वो ख़ुद ब खुद जो है एलिमेंट वो राइट साइड के ऊपर चला गया है। ठीक है, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो इसके राइट साइड पे आ गए हैं। ठीक है, तो दो काम होते हैं, एक तो वो विड्थ जो है अपनी उसको वो थोड़ा सा जो है वो कम कर लेता है, और दूसरा ये है कि वो राइट साइड के ऊपर फ्लोट हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से अब हम जो है वो इसको वापस लेफ़्ट करते हैं। फ्लोट लेफ़्ट किया तो अब ये लेफ़्ट साइड के ऊपर बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, ये देखें ये लेफ़्ट के ऊपर आ गया है और ये बाकी जो एलिमेंट है वो राइट के ऊपर। यानी कि एक तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको भी उसने कम कर दिया है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल अपने आप को जो है वो लेफ़्ट साइड पे कर लिया है, यानी कि अपनी जो एक्स्ट्रा स्पेस राइट साइड के ऊपर थी उसको भी उसने कम कर लिया है। तो ये फ्लोट लेफ़्ट और राइट, आप किसी भी एलिमेंट को लेफ़्ट और राइट के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लोट की जिसको हमने कहा। इसके अलावा कलर, कलर की प्रॉपर्टी जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं। कलर की एक होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है वो जो पीछे ये कलर नज़र आ रहा है इसको स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर, सिर्फ जो कलर की प्रॉपर्टी है वो इस टेक्स्ट का जो कलर है, ठीक है, जिस कलर में ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक होता है।
ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसको हमने चेंज करना हो, बैकग्राउंड कलर का तो हम देख चुके हैं बैकग्राउंड कलर है, आगे कलर का कोड दिया जा सकता है हेक्साडेसिमल में, या इसको वैसे RGB वैल्यू दी जा सकती है, या कुछ कलर है उनका नाम भी दिया जा सकता है। तो पी का जो है पैराग्राफ के जितने भी, मैं कहता हूँ, या बल्कि पैराग्राफ की बजाय मैं कह देता हूँ जो H1 है, ठीक है, H1 हो या H2 हो, तो ये भी एक तरीका है सेलेक्टर्स लिखने का कि अगर आपने एक ही स्टाइल काफ़ी सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना हो, तो आप उन एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड वे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि H1 और H2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो कलर है वो आप कर दें येलो कर दें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ किधर देखते हैं, हमारे पास ये जो है ये H1 है और ये H2 के दो हमारे पास यहाँ एलिमेंट हैं, तो इनका कलर जो है वो देखें हमारे पास येलो हो गया। तो आप किसी भी टेक्स्ट का जो है वो कलर यहाँ से चेंज, पी का कलर फ़र्ज़ करें, पी का हमारे पास टैग है, पैराग्राफ का कलर जो है वो मैं कहता हूँ कि आप कर दें कलर कलर कर दें इनका, लेट से क्या कर दें, पर्पल कर दें, पर्पल कर दें जी। तो आप जितना भी पी के टाइग हैं उन सब का कलर जो है वो इस तरह से पर्पल हो गया, ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है वो किसी भी टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ULLI हैं, तो इनका भी कलर अगर हमने चेंज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जो UL के LI जो हैं, ये नेस्टेड जो है वो इस तरह से हम जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या इवन LI अकेला भी आप लिख सकते हैं। ULLI लिखने का मतलब है कि वो LI जो UL के अंदर हों, तो LI हमेशा जो है वो UL के अंदर ही हम लगाते हैं। तो इसका कलर जो है वो कर दें पिंक कर देते हैं, लेट्स से पिंक कलर। तो अब जो है वो आप देखिएगा कि ये इनका कलर पिंक हो चुका है, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS about which you must know. For detail you can visit different sites on internet. For example W3 स्कूल जो है वो काफ़ी सारी, बल्कि सारी प्रॉपर्टीज़ उसने वहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देता हूँ कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो की जा सकती हैं, स्पेसिफाई की जा सकती हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्कस कर लें, जिसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो क्या रखनी है, वो क्या होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन है, तो इसको अगर हमने राइट साइड पे अलाइन करना हो या इवन सेंटर में अलाइन करना हो, सेंटर में भी कर सकते हैं, लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट जो है वैल्यूज़ जो हैं वो राइट, लेफ़्ट और सेंटर है। मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट कर दें, ठीक है। तो पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट है उसको राइट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो राइट पे आ गया है, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं ये वाला जो है ये ओवरऑल इस सेक्शन के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। इसका सेक्शन ये HTML वाला सेक्शन है, तो ठीक हो गया। तो अब अगर मैं देखता हूँ तो ये HTML जो है वो भी लेफ़्ट की तरफ आ जाएगी, सारा जो है ये एंकर टैग भी लेफ़्ट की तरफ आ गया। एक और इसकी जो वैल्यू है वो है कि आप टेक्स्ट राइट की बजाय टेक्स्ट को सेंटर में कर दें, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट को सेंटर में करना हो तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, और इस तरह से ये सेंटर में आ गया वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। सेंटर, लेफ़्ट, राइट वगैरह वगैरह जस्टिफाई इसकी वैल्यू होती है।
These are some important CSS properties. Let's say one more, just one more, that is font. फ़ॉन्ट के जो है वो इसकी आगे मज़ीद फिर उसी तरह से डिफरेंट सब प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ॉन्ट की। इसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना है। फ़ॉन्ट की जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का वेट जो है यानी कि वो बोल्ड होना है, नॉर्मल होना है। जिस तरह से अगर पी को है, इसका मैं फ़र्ज़ करो फ़ॉन्ट लगाता हूँ कि साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं कह देता हूँ कि लेट से 18 पिक्सल कर दें। ठीक है, 18 पिक्सल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया। तो अब बाकी अगर पी को हम देखते हैं, पी वाले टैग के टेक्स्ट को, तो वो बड़ा हो गया है। ठीक है, उसका साइज़ जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरह से हम इसका जो है वो वेट जो है उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ इसको बोल्ड कर दें। बोल्ड किया जा सकता है, बोल्डर किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट ये नॉर्मल भी रखा है। बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होती है इसकी पैराग्राफ की जो फ़ॉन्ट वेट है। तो अभी मैंने किया तो वो बोल्ड हो गया है। ठीक है, इसी तरह से फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि वो फ़ॉन्ट जो है वो किस तरह से वो नज़र आना चाहिए, डिफरेंट जो फ़ॉन्ट फेस होते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल भी है, फ़ॉन्ट वेरिएंट भी है। वेरिएंट वगैरह अटैलिक अगर करना हो तो उसको किया जा सकता है। ठीक है, टाइलिक क्यों नहीं आ रहा, फ़ॉन्ट स्टाइल में है शायद वो। हाँ, ये फ़ॉन्ट स्टाइल में है, अटैलिक कर सकते हैं आप। तो ये देखें, ये अटैलिक हो गया है। सही है, तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। इसके अलावा फ़ॉन्ट फैमिली का ये प्रॉपर्टी है। इसमें आप उसको बता सकते हैं कि वो कौन सी होगी। कल वो न्यू टाइम्स रोमन एक होती है। ठीक है, इसके अलावा कैलिब्री होती है। इसको आप स्पेसिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है इसको चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर पहले कौन सी आ रही है डिफ़ॉल्ट। इसके ऊपर वैसी से डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी मिल नहीं रही। चलें, बहरहाल ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है इसकी आप सॉरी इसका क्यों नहीं अप्लाई हो रहा यार। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये आप इसको इसकी वो भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ पे हम देखें तो ये डिफरेंट मोनो स्पेस आ रही है। ठीक है, कोई भी नहीं लगानी। सेंस सेंस सिर्फ आ रही है, सिर्फ आ रही है अनसेट। तो ये डिफरेंट हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मौजूद हैं ब्राउज़र में हमारे। लेकिन कुछ जो है वो बाद में इंक्लूड भी किए जा सकते हैं। अगर कोई आप ज़्यादा एडवांस किस्म के फ़ॉन्ट या ज़्यादा जो है वो फंटेस्टिक किस्म के फ़ॉन्ट आप करना चाहते हैं तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS। इनको आप लोगों ने देख लेना है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज़, इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर जो है वो होम पेज डिज़ाइन करने जा रहे हैं।